हमारे बीच में एक ऐसे लाफ्टर किंग है, नेपाल से आया हुआ, ये अब आजकल तो यहीं रहता है, सही बता रहे हैं आपसे वो। और ये कभी सम्मेलन करता तो करता, नहीं तो फिर शाम को चौकीदारी करता भाई साहब। हाँ, डंडा लेकर तालियां बजा दो, मैं उसको बुलाना चाहता हूँ ना, समझ रहे हो ना आप? लक्ष्मण नेपाली को हमारी हिम्मत नहीं है नेपाल से बुलाने की, आपकी तालियां बुलाएंगी लक्ष्मण नेपाली। आओ भाई। दादा हो आप, बहुत बड़े कवि हैं, आशाराम जी के परम भक्त हैं ये। दिल जलो छोरो, जरा एक बार ताली बजा दो, मुझे अपना झंडू वाम समझो। जरा ठीक से बजाओ ताली। डॉक्टर साहब प्रणाम करता हूं मैं आपको। आपने देखा होगा अच्छी पिक्चर आने के पहले 5-6 विज्ञापन आते हैं, तो मैं इस कवि सम्मेलन की अच्छी पिक्चर हूं। छोरो विज्ञापन निकल गए, मस्ती में आ जाना 2-3 मिनट, इस कवि सम्मेलन को मस्त कर जाऊंगा। शानदार। शिवानी सुन रही हो, लड़का प्रेम की मोहन कह रहा था हम चाहते ही नहीं प्यार हो जाए। प्यार जरूर करना लड़कों, ये उम्र है तुम्हारी। अच्छा नहीं लगेगा 75 साल की उम्र से किसी का तो इससे प्यार कहता हूं। जरा हाथ खोल के बताओ यार एक बार। वो आगे गौरव क्या मालूम क्या क्या कह रहा था, लड़कों की बुराई कर रहा था, बोले लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। उसे पता ही नहीं है इस सृष्टि में अगर सबसे अच्छा कोई है तो ये छोरे हैं। छोरों की बुराई शिवानी प्रेम सिखा रही थी। कहाँ गई शिवानी? इन छोरों को प्रेम सिखा रही, इनके रग रग में प्रेम है। भगवान कसम, बकरी को दुपट्टा डाल दो, उससे आई लव यू बोल दें। जरा एक बार दोनों हाथ खोल के मस्ती में आ जाओ, दोनों हाथ आकाश में खोल के तालियों का गर्जन कर दो, मुझे लग जाए कि सही लोगों के बीच आ गया हूं। जिधर देखो बुराई चल रही बेचारे इन छोरों की। छोरे बहुत महान होते हैं, मैं छोरों के पक्ष में हूं। भाई साहब दिक्कत तो ये है कि आदमी जो है उसके समर्थन में नहीं है, पुरुष पुरुष के समर्थन में नहीं है, छोरे छोरे के समर्थन में नहीं है। मोहन छोरों के खिलाफ बोल गया, अभी वो गौरव बोल गया, मैं अकेला छोरों के समर्थन में हूं। साहब इस सृष्टि में अगर सबसे लायक चीज कोई है तो वो ये छोरे हैं नहीं, मैं प्रूफ करके बता दूंगा। देख लेना 4 लड़कियां जहां एक साथ बैठी होंगी, हमेशा लड़कों की बुराई। ये टकलू कैसे घूर रहा है, ये करिया कैसे देख रहा है। भाई साहब ये छोरे जन्मजात महान। दोनों हाथ खोल के बताना अगर प्रूफ कर दूं तो। भगवान कसम 4 लड़के एक साथ बैठे हों और एक लड़की गुजर जाए, चारों लड़के एक साथ। बुराइयां हो रही है भाई साहब छोरों की। हम छोरों से ज्यादा तो कोई, पुरुषों से ज्यादा तो कोई रिश्ता भी नहीं जी सकता भाई साहब। ईमानदारी से बता रहा हूं, शादीशुदा लोगों कलेजे पे हाथ रख के बता देना अगर मैं सही बोल दूं तो। कभी भी अपनी पत्नी, अपनी छोटी बहन को प्रेम की दृष्टि से नहीं देखती। और हम पुरुष बहुत अच्छे, पत्नी की छोटी बहन को। भाई साहब प्रणाम करता हूं, वही लगता है आप तो साली के भरोसे ही टिके हो। ये होता है प्रेम, समझते नहीं है छोरे, बुराई कर रहे हैं भाई साहब अपने कौम की। मुझे दुख होता है बेचारे सीधी सादी कौम जी छोरे, सीधी कौम। भगवान कसम इन्हें लगता है कि इनकी 3 गर्लफ्रेंड हैं। राधिका से बात करते हैं, साल भर बाद में पता चलता है ये राधे मोहन है। इनके दुख नहीं समझेंगी लड़कियां इन लड़कों के। पूछो इनके दिल में कितनी तकलीफ है। भगवान कसम बड़ी उम्मीद लेके लड़की को गाड़ी पे छोड़ते हैं कॉलेज तक, तब तक तो ठीक से बात करेगी, टिप्पणी रखता हूं चलिए मुझे कॉलेज तक छोड़ दिए, और जैसे ही उतरेंगी भैया थैंक यू, तब चोट लगती है इन छोरों को। आराम से मस्ती में जीवन जियो भाई साहब। मैं बता रहा हूँ सृष्टि में सबसे कौम ज्यादा भोली होती है, हम पुरुषों की होती है। विश्वास ना हो किसी छोरी के पास जाना, उससे कहना तुझसे प्रेम करते हैं, छोरी फौरन मना कर देगी, नहीं करते चल हट। दूसरी छोरी के पास जाना, उससे कहना तुझसे प्रेम करते हैं, छोरी फौरन मना कर देगी, नहीं करते चल हट। तीसरी छोरी के पास जाना, उससे कहना तुझसे प्रेम करते हैं, छोरी फौरन मना कर देगी, नहीं करते चल हट। हम पुरुष
भगवान कसम काली लड़की आके कुछ कह दे, मैं सही बता रहा हूं, अपने मुफतलाल जी तो काम वाली बाई को मना ना करें। समझ ही नहीं पा रहे इतिहास, आराम से जीवन जियो, लोग समझ नहीं पा रहे, सृष्टि अलग है। प्रणाम करता हूं भाई साहब, आप कविता सुनने इतनी सीढ़ियों से आगे बहुत, डॉक्टर साहब हमारे बैठे हैं, कविता के बहुत बड़ी प्रेमी हैं, और मैं ईश्वर का सब शुक्रगुजार करता हूं। कैसे, कहाँ जा रहे हो मुफतलाल? हाँ बैठो, बहुत बढ़िया, अब बैठे हो आप, सही जगह। हाँ, आनंद मंगल, बस जीवन जीना बेटा, मस्ती में कॉलेज की लाइफ जीना, इसके बाद बार बार नहीं आएगी। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं यहां से, आनंद मस्ती के मूड में आ जाना बस। हाँ दादा, हो गई बात? हाँ कुछ नहीं, मैं तो भगवान के सब नेपाल से जैसे ही हिंदुस्तान आया, वो एक भाई साहब मुझे टकरा गए, बोले लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हमारे दो जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। भगवान कसम टेंशन खत्म, तनाव ले रहे हैं आदमी। मैं तो स्कूल गया, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ, सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर इस बात पे मुझे जरा भी घमंड नहीं है। अरे बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा? मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए 1 करोड़ चाहिए, तेरे पास है? मैंने कहा नहीं है गुरुदेव। बोले 50 लाख है। मैंने कहा वो भी नहीं है। तो बोले क्या खाक बिजनेस करेगा? मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। अरे बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा? मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा? मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। टेंशन खत्म, फालतू में तनाव ले रहे हैं। ये छोरे बहुत प्यारे हैं, छोरियां इनका दिल नहीं समझ पा रही। मैं सच बता रहा हूं, मैं तो ईमानदारी से बता रहा हूं सर, मैं भी कॉलेज में रहा हूं और तुम लोगों ने क्या पढ़ाई में मन लगाया होगा जो मेरा दिल था। लगातार 3 साल 10वीं में मॉनिटर रहा हूं मैं। जरा हाथ खोल के बताओ बात समझ में आ गई हो तो। है? ऐसा थोड़ी होता है, जिंदगी मस्ती में रहो, कोई तनाव मत करो, बहुत आसानी से। आदमी केवल सोच समझ नहीं रहा दादा, जिधर सोच समझ जाओ वहां टेंशन ही नहीं है। हर आदमी टेंशन ले रहा है, आदमी कायदे की जगह कुछ कर ही नहीं रहा। बोला भारत माता की, बिना सोचे समझे काम कर रहा। बोलो भारत माता की, बोलो पत्नी की। देखो 3 केवल भाई साहब ने जो सम्मान से पत्नी के लिए ताली बजा रहे, प्रणाम करता हूँ। क्या सौंदर्य है आपका, पत्नी के लिए, आप अपनी खुद की पत्नी के साथ आए हैं, प्रणाम करता हूँ। क्या शान, क्या सौंदर्य है आपका सर, कमाल कर दिया, इस उम्र में भी इतने सुंदर। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा अगले जन्म में आप ही मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखें। आदमी तनाव ले रहा, मस्ती में रहो सर। पति होना बहुत साधारण बात है अगर साधारण तरीके से सोचो। आदमी पढ़ लिख नहीं रहा ढंग से। मैं ज्ञान की बात बता रहा हूं सारे पतियों को सुखी रहने का। बाबा रामदेव ने पूरे विश्व में योगा फैलाया। मैंने पतियों के लिए केवल एक योगा की लाइन लाऊं, केवल एक योगा। कभी भी उनके जीवन में संकट नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। कुछ नहीं करना आपको, अलोम विलोम कुछ नहीं, केवल एक योगा आपको करना है। पत्नी जब भी कहे कि तुम्हें ये करना है, केवल आपको, टेंशन खत्म है, आनंद जिंदगी में जियो। यार भाई साहब समझ ही नहीं पा रहा, बहुत समझदार चीज होती है पत्नी। आप बारीकी से अध्ययन करो कितनी बड़ी चीज होती है पत्नी, और आप उसके पति हो, इस बात पे आपको फक्र महसूस करना चाहिए। भाई साहब जो महिला एक साड़ी भी 25 दुकान से चुनती है, उसने ऐसे आदमी को भी चुन लिया होगा।
आप सोचो